जमीन पर कब्जा है, लेकिन अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो आपको इकट्ठे करने चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा सबूत है जिसको इकट्ठा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? अब ये जमीन है, इस जमीन पर मान लेते हैं इनका कब्जा बरकरार है, लेकिन इनका कब्जा तो है, लेकिन इनके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है। तो आखिरकार ये जमीन का क्या केवल कब्जा से मालिक बन पाएंगे? कागजात तो है नहीं, तो कागजात इनको तैयार करवाने होंगे। आखिर ये कागजात तैयार होता कैसे है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है कि ठीक है जमीन पर कोई कब्जा हम किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम मेरा अधिकार हो जाए उस पर, उसका कागजात हम बना लें, तो उसके लिए आखिरकार कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या करना पड़ता है उसके लिए? तो कब्जे के सबूत इकट्ठा करें। सबसे पहले यहां पर जो है कब्जे के सबूत इकट्ठा करें। तो ये कौन सा सबूत है? तो देखें, एक तरह से कोई भी जो व्यक्ति है जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ है ना, तो अब उस पर अगर वो घर बना लिया तो उस कंडीशन में वहां का जो बिजली बिल है ना, वो ये जरूर आपको ले लेना है कि आप बिजली कनेक्शन अपने नाम से ले लिए। उसके बाद देखें, पानी का भी बिल होता है, बहुत सारे राज्य में पानी भी आता है, पानी का बिल होता है। उसके बाद किसी प्रकार का वो टैक्स अगर भर रहे थे तो टैक्स रसीद जो है वो भी अगर है, कुछ गवाह अपने पक्ष के होने चाहिए, और ये आप जो है सीमांकन का रिपोर्ट करा लेंगे आप यहाँ पर, यानी सीमांकन एक रिपोर्ट बनवा लेंगे कि आप यहाँ से यहाँ तक आप थे। अच्छा, ये करने के बाद क्या फायदा होगा? कोई जमीन का मालिक बन जाएगा? नहीं, मालिक नहीं बनेगा। इसको करने के बाद जो है कब्जा का सबूत इकट्ठा हो गया ये, और एक कानून का जो है एक तरह से जब लंबे समय से ये जमीन पर रहने लगेंगे, मकान इनका बना हुआ है ना, घर यहाँ बना हुआ है, और ये काफी दिन बीत जाएगा ना, तो 12 साल से जब जैसे ही अधिक समय हो जाएगा बिजली बिल लिए हुए और ऐसा कनेक्शन लिए हुए जिससे कि लग रहा है कि नहीं 12 साल से, और वो मकान में रह भी रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में जो है यानी एडवर्स पोजीशन का दावा वो कर सकते हैं। एडवर्स पोजीशन, ठीक है। तो ये जो है ना, लेकिन एक चीज स्पष्ट तरीके से इस पॉइंट को आप समझ लें, एडवर्स पोजीशन कब्जा के आधार पर मालिक बनना अब के समय में मुश्किल हो गया। यानी अभी का जो समय है ना, अभी के समय में कब्जा करके कोई भी प्रॉपर्टी का इतनी आसानी तरीके से मालिक नहीं बन सकता। यानी अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं ना, तो कब्जा करके आप उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएंगे। अब ये भी कारण हो सकता है कि आप जो कब्जे में हैं ये जमीन आप ही की है, लेकिन हो सकता है कि आपका पुराना रिकॉर्ड जो है वो जो है पुराने रिकॉर्ड में आपके नाम, आपके पूर्वज के नाम दर्ज था, अभी किसी और के नाम से हो गया, इसीलिए आपके पास कागज नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि या तो उनकी जो जमीन है वर्तमान में सरकार के नाम दर्ज हो गया है, या उनकी जमीन किसी और व्यक्ति के नाम हो गया, किसी और के नाम से। तो अब यहां पर देखें, किसी और के नाम से हुआ, पहले आपके नाम से था, तो आपको क्या करना चाहिए? अपना एक तरह से पुराना जो है इंफॉर्मेशन, अगर आपकी जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो यानी रजिस्ट्री का कागजात जो है यानी वो निकालना चाहिए। अगर आपके जमीन का जो है एक तरह से या कह सकते हैं पुराना खतियान है, पुराना खतियान का इंफॉर्मेशन आपको निकालना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पर बेहद जरूरी है, यानी ये सभी दस्तावेज आपको निकालने होंगे। अब है कि ये सारा प्रक्रिया है। अब आगे की बात यहां पर ये करेंगे, तो कोई भी जमीन का जो है ना केवल कब्जा से मालिकाना हक नहीं मिलेगा, इसके लिए जमीन का कागज होना बेहद जरूरी है। और कागज के साथ साथ जमीन की अगर बात करें आपके पास, यानी कागज के तौर पर जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का खतियान, जमीन का यहाँ पर जो है म्यूटेशन, ये सब क्या है यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। या आपके पास अन्य अगर कोई दस्तावेज है वो भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई कब्जा से जो है मालिकाना हक का अगर दावा करेंगे तो ये नहीं हो सकता। आगे है कि अगर पूर्वज का नाम था,
ठीक है, अगर पूर्वजों का नाम था तो देखें ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं कि आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, जो वंशावली है ना, वंशावली, तो वंशावली को अगर आप देखेंगे तो पुराने रिकॉर्ड में जो है एक तरह से आपका नाम दर्ज था और नए में नहीं, अभी वर्तमान में नए में नहीं है। तो देखें अब क्या होगा, पुराने से नए को रद्द करवाना, मतलब ये देखें ये दस्तावेज मेरा पुराना ये हो गया नया में नहीं है, पुराना में है। तो अब ये जो है ना प्रक्रिया क्या है कि पुराना में है तो नया आपका होना चाहिए। अगर आपकी जमीन को नहीं बेचा गया, पूर्वज ने नहीं बेचा, तो आखिरकार नहीं है, लेकिन वर्तमान में जमीन यूज कर रहे हैं आप, जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन जो है दूसरे के पास चला गया, दूसरा का नाम हो गया, अब वो तो किसी को बेच भी सकता, ठीक है। तो नया में अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो ये अधिकार अब सिर्फ सिविल कोर्ट को है, यानी वहीं से जो होगा, यानी आगे आप कहीं पर चले जाएं, इसके लिए इस समस्या का हल नहीं होगा। तो पूर्वजों का नाम था तो आप जो है एक तरह से जैसे सिविल कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद दाखिल खारिज करा लेंगे, यानी जजमेंट के साथ ही आपके जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम आ जाएगा। जमीन का जो एक तरह से राजस्व रिकॉर्ड है वहां पर यहाँ आपका जो है यहाँ पर नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर देखें यहाँ पर असली मालिक जो है वो मिल जाए जमीन की, अगर जमीन को मान लेते हैं आप कब्जा करके रखे हुए हैं, तो वैसी सिचुएशन में अगर जमीन का असली मालिक अगर मिल जाएगा ना, तो आपको क्या करा लेना है, जमीन की जो है आप रजिस्ट्री करवा लेंगे, ठीक है, रजिस्ट्री कराएं। असली मालिक अगर मिल जाएगा तो रजिस्ट्री जमीन से का करा लें, ठीक है, कि उसको कुछ जो है आप कब्जा तो आपका है ही, आप मकान बनाकर रह भी रहे हैं, तो आप प्रयास करें कुछ पैसा देकर उससे जमीन की रजिस्ट्री करवा लें। भविष्य में इससे जो है आपका समस्या खत्म हो जाएगा। यानी आप जो सोच रहे हैं कि फ्री में हम दावेदारी करेंगे, तो कल को ऐसा आएगा, हो सकता है फैसला जो आपके पक्ष के खिलाफ हो और आपकी जमीन भी चला जाए और जो आपका मकान है उसको भी तोड़कर हटा दिया। कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का आदेश है, जिस दिन फैसला आएगा किसी भी हालत में आपको हटना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है अगर वो अपना लड़ाई जारी रखता है तो इसलिए एक विकल्प है कि असली मालिक अगर आपको मिल जाता है तो प्रयास करें कि जो जमीन है उसको अपने अंडर में हम ले लें, कुछ पैसा जो है एक तरह से देकर, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का जमीन जो है यानी सरकारी जमीन पर है और कब्जा मालिकाना हक जो है वो उसकी मतलब सोच रहे कि सरकारी जमीन पर हम मकान तो बना लिए हैं, अब सरकार जो है मकान आप बना लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मकान बना हुआ, लेकिन सरकार अपना जमीन आपको नहीं देगी। यानी अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो सब कुछ सरकार का है, सरकार तो, लेकिन सरकार का जिस दिन सरकार को किसी योजना के तहत जो है कोई कार्य करने का मौका मिलेगा, बना बनाया घर आसानी से सरकार के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए अगर ये यहाँ पर सरकारी जमीन की बात हो रही है तो वैसे सिचुएशन में जो क्या होगा कि जो हमारा कानून क्या कहता है कि सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई पट्टा आपको जारी किया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार से आपको अगर लीज दिया गया, तभी ये आप जो है हक का दावा कर सकते हैं, अन्यथा आपकी दावेदारी किसी प्रकार का नहीं होने वाला है। तो क्या बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सरकार के ऊपर एडवर्स पोजीशन का दावा, तो देखें इस तरह का जो जानना चाहते हैं एडवर्स पोजीशन के दावे के लिए, तो 30 साल तक अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जे में रहेंगे, साक्ष्य जो है प्रस्तुत करेंगे, तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। देखें ये डिपेंड करता है, आप दावा कर सकते हैं, आप वो अधिकार मिलेगा ना, सरकार जानेगी कि मेरी जमीन है, सरकार को जरूरत है, आपका दावा से पहले सरकार जो है एक्शन लेकर जबकि आपकी जमीन को खाली करा दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है, आप कोर्ट में जाकर लड़ेंगे, लेकिन आपका घर को तोड़कर हटा दिया जाएगा। तो और वहां पर सरकार का जो भवन है, सरकार का जो भवन निर्माण या करना है या जो किसी प्रकार का कोई योजना के तहत कार्य करना, तो सरकार का वहां पर काम शुरू हो गया, आपका घर टूट गया। तो इसलिए ये होता है। उसके बाद देखें विवाद, अगर धमकी किसी प्रकार का बात आता है, किसी से आपका जमीन का विवाद चल रहा है
और आपको बार बार धमकी दिया जा रहा है, बार बार जो है मारपीट की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोर्ट का ही सहारा लेना चाहिए। यानी अब जाकर हम उलझ गए, कोई घटना घट गया, तो ऐसा काम क्यों करेंगे। ठीक है, कोई जमीन पर बेदखल ही कर दिया ना, आपकी जमीन था आपसे ले लिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन है, आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपसे जमीन कोई नहीं ले सकता। तो इसलिए यहां पर आप जाएंगे और कोर्ट से डायरेक्ट जो है इंजंक्शन सूट यानी जो है स्टे ऑर्डर ले लेंगे। स्टे ऑर्डर अगर कोर्ट से स्टे मिल गया तो हो जाएगा रुकावत, यानी ठीक है, यानी ये विवादित जमीन है, बोर्ड लगाने का भी मांग कर सकते हैं। देखना है बोर्ड लगा दिया जाता है, यह जो है विवादित जमीन है, विवादित जमीन है ना। तो विवादित जमीन है, जैसे बोर्ड देख लिया कोई, ये तो कोर्ट से लगा हुआ बोर्ड है, ये विवादित जमीन है। अब विवादित जमीन है तो कोई जाएगा ही नहीं उस पर, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर जो है, अगर जमीन पर कब्जा है, कागज नहीं है, ये तमाम समस्याएं उत्पन्न जो है किसी के साथ भी अगर होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप नहीं समझे होंगे, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके कमेंट के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दे सकें। उसके बाद जो है अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इससे संबंधित फैसले को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें आप जाकर जो है जजमेंट देख सकते हैं कि आखिरकार कोर्ट का किस प्रकार से जजमेंट हुआ है, किसके बीच में विवाद हुआ, पूरी कहानी को जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।